Hello everyone, this is Engineer Abhishek Kumar. I welcome you all on Scientific Research Gurukul classes. Today we will discuss about cross product of vectors. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट्स देखा था विद एग्जांपल्स एंड ऑल इन डेप्थ. इसे भी इन डेप्थ ही देखेंगे टिल जे लेवल्स, नीट लेवल्स एंड एडवांस लेवल्स ऑफ 12th एंड 11, राइट. सो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स. ओके, सो बेसिकली मैं पहले फार्मूला आपको बता दूं कि कोई दो वेक्टर्स गिवन होती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर होती है ये नॉन पैरेलल वेक्टर्स होनी चाहिए. तो नॉन पैरेलल मीन्स एक प्लेन में, जैसा आप फिगर में देख सकते हो, नीचे नीचे ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ की गई है एक प्लेन पे, और उस दोनों के बीच की एंगल थीटा है. सो जो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी ए क्रॉस बी, वो क्या होगी, इस दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा, यानी एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट. सो आई वांट टू से दैट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, राइट. सो देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सपोज किया था जो भी चीज़ें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो हमारे वेक्टर्स हैं और दोनों नॉन पैरेलल्स होने चाहिए, राइट. सो यहाँ से देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑफ द वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड बी. वही जो मैंने कहा कि ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट विद द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, और ये जो साइन थीटा होती है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल्स होनी चाहिए. सो यहाँ पर एक लिमिट होती है, रेंज होती है इसकी थीटा की. तो थीटा 0 डिग्री से लेके पाई तक, इट मीन्स 180 डिग्री तक हो सकती है, राइट. सो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू पाई, दैट इज वी कैन से दैट थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 टू लेस देन इक्वल्स टू पाई, राइट. ओके, सो अब देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, कि अब मैं आपको बेसिकली समझा दूं. इसके लिए राइट हैंड रूल है हमारे पास, जिससे हम पता कर लेते हैं. थंब रूल, एक्चुअली राइट हैंड रूल मीन्स थंब रूल है. जैसे कि आप देख सकते हो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन पे ड्रॉ की गई है, तो वो एक एरिया ड्रॉ कर रही है, तो एरिया ऑक्यूपाई कर रही है. उस एरिया के परपेंडिकुलर थंब की डायरेक्शन में ही आप ए क्रॉस बी, यानी कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है प्लेन ए बी जो प्लेन बनाएगी ना, उसकी परपेंडिकुलर होगी ए क्रॉस बी. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कि जैसे आप देख लो डिपिक्ट की गई ए वेक्टर और बी वेक्टर, और जो हम अपनी कर्ल है फिंगर की, फोर फिंगर मतलब हमारी थंब को, और कर्लिंग कैसे करनी ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो थंब की डायरेक्शन हो जाएगी वो परपेंडिकुलर टू द ए बी प्लेन. सो ऐसे हम राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी कैन स्टेट लाइक दिस, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिड्रॉ द वेक्टर्स ए और बी को रिड्रॉ करते हैं सो दैट द टेल्स आर टचिंग. और ये तो बेसिक है वेक्टर, आप जो वेक्टर सम में जैसे ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम सम में आपने देखा होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल एक दूसरे से टच होनी चाहिए. देन ड्रॉ एन आर्क स्टार्टिंग फ्रॉम द वेक्टर ए एंड फिनिशिंग ऑन द वेक्टर बी, यानी ए से लेके बी तक एक आर्क, यानी सर्कुलर देख सकते हैं, ए से होते हुए बी तक. कर्लिंग जिधर से हमारे फिंगर की होगी, कर्ल योर राइट फिंगर्स द सेम वे, उसी तरीके से राइट फिंगर्स को कर्ल करनी है जिससे वो आर्क बन जाए. तो अब ऑब्वियस है जो राइट थंब होगी वो पॉइंट्स करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन यानी ए क्रॉस बी होगी. ओके, सो सी को जिससे डिनोट करेंगे हम लोग सी से, सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, राइट. ओके, सो नेक्स्ट, so here we can say that अगर you should remember that the direction of the vector product a cross b, vector a cross vector b is perpendicular to the plane formed. और ये जो प्लेन बना रही है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, आप देख सकते हो डायग्राम में, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा. वी कैन गिव ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट बाय राइटिंग द मैग्नीट्यूड. और आप देख सकते हो जैसे कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो क्या होगी, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और ये जो मॉड ऑफ बी होगी इसकी हम साइन थीटा के साथ प्रोडक्ट लेंगे, मॉड बी साइन थीटा. ओके, सो द टर्म मॉड ए साइन थीटा हमारी एक्चुअली प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं इसे, राइट. जैसे अब कहीं भी मॉड ए साइन थीटा लिखा जा रहा है, यानी प्रोजेक्शन बता दे रही है किस वेक्टर ए की, राइट ना, और किस डायरेक्शन में होगी, जो दूसरी सेकंड वेक्टर है हमारी यानी वेक्टर बी. तो दस वी कैन से दैट द टर्म मॉड ए साइन थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी. तो वेक्टर बी के जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाली होगी हमेशा, राइट. सो द वेक्टर प्रोडक्ट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल इन ईच ऑफ अदर इज जीरो. बिकॉज अब देखो इस चीज़ के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ विद सिंपल है, बट डोंट वरी, लेट्स डू वन बाय वन, राइट. ओके, सो राइट नाउ, सो यहाँ से आप अब हम चलते हैं, ध्यान से समझते हैं
कि अगर आप देख लो, जैसा कि फिगर ए में आप देख रहे हो कि वेक्टर ए बनी हुई है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्शन लिया है जैसे मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो फिगर ए में जो मॉड ऑफ बी साइन थीटा कैसे, इसे हम कैसे रीड करते हैं, ये एक्चुअली है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, राइट। अब दूसरी अगर देखोगे तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू वी, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वी, सेकंड वाली फिगर में मॉड ए साइन थीटा वाली देख सकते हो। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा और समझेंगे। नेक्स्ट इज प्रोपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में पहली क्या है कि जैसे हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन not commutative in nature, they are anti commutative। एंटी मीन्स ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के बराबर होती तो कॉम्यूटेटिव होती, बट ये बराबर नहीं होते। डायरेक्शन जो होती है, वेक्टर तो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है ना। जैसे आप प्रोडक्ट को के क्रॉस को अल्टर करते हो, चेंज करते हो, तो डायरेक्शन भी एक नेगेटिव हो जाती है, राइट। सो इट मीन्स टू से दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, दैट्स वाई दे आर एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ इन नेचर। इसको फॉलो करते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव को। अभी देखो ये बहुत ही बेसिक है कि अगर किसी भी वेक्टर प्रोडक्ट को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे सी यहाँ पर स्केलर है, तो ये ऑब्वियस है, वो सिंपली सी स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो सी वेक्टर ए सी ए क्रॉस बी इक्वल टू सी ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, राइट। अगर आप दूसरी तरीके से अगर आप सी ए यानी कि वेक्टर ए में स्केलर प्रोडक्ट स्केलर से मल्टीप्लाई की थी, इस बार आप जो स्केलर क्वांटिटी है इसके वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करो तो ये सेम ही हो जाएगी दोनों। तो ए क्रॉस सी बी, सी स्केलर है और वेक्टर बी है, राइट। सो दैट इज इक्वल टू सी इंटू वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी, यानी कि सी इंटू ए क्रॉस बी, राइट। अब थर्ड हम देख लेते हैं। ओके, सो थर्ड है हमारे पास द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन द सम ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद अ वेक्टर सी। तो अब देखते हैं, तीन वेक्टर हमारे पास, दो की सम करेंगे फिर उसकी प्रोडक्ट ले लेंगे सी के साथ। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी, सो क्या होगी, इंडिविजुअली ए पहले सी से क्रॉस होगी, फिर जो है बी की सी के साथ क्रॉस हो जाएगी, राइट। इट मीन टू से दैट ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। ओके, आपको फॉर्मूला रटनी नहीं है, बेसिक है, आप 5-6 बार पढ़ोगे, 1-2 बार क्वेश्चन बनाओगे, आपको ये चीज़ें दिमाग में आ जाएगी, राइट। सो अब देखो, अभी तो ठीक थी कि हमने पहले ए सम कर दिया फिर सी से मल्टी, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वेक्टर ए को क्रॉस करा लेंगे और दोनों जो रियर पार्ट है दो वेक्टर्स यानी बी और सी, उसको हम सम कर लेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। सो इन सिंपल हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब हम चेक करेंगे, जानेंगे इस बारे में वेक्टर डिकम्पोजिशन के बारे में और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेसिस, यानी कि वेक्टर डिकम्पोजिशन एंड वेक्टर प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे समझते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बट इजी है, राइट। ओके, सो अगर आप ध्यान दो, वी फर्स्ट कैलकुलेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ द यूनिट। अगर मान लो कोई दो यूनिट वेक्टर है, आई है और जे है, दोनों यूनिट वेक्टर्स, राइट। सो अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें यानी कि आई क्रॉस जे कर दें तो क्या होगी फॉर्मूला, जो ये दोनों वेक्टर्स है आई क्रॉस जे, तो थीटा तो इसकी 90 डिग्री होगी, पाई बाई 2 होगी। तो कैसे करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्मूला क्या आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, ए बी इंटू साइन थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पर आई जे है तो इंटू ये हो जाएगी आई magnitude of, I mean to say that mod of I cross j equals to mod I into mod j into sin pi by 2 and sin by pi by 2 is obviously 1 और I mod j जो है यूनिट वेक्टर होने के कारण इसकी मैग्नीट्यूड 1 आती है। सो इट मीन्स टू से दैट mod ऑफ I क्रॉस यानी मैग्नीट्यूड जो है दोनों क्रॉस प्रोडक्ट की, दोनों यूनिट वेक्टर की I क्रॉस j की 1 आती है। ओके, सो बिकॉज द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड आई, इन मैंने इसे पहले बता दिया कि मैग्नीट्यूड आई और मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ जे जो है यूनिट वेक्टर्स की 1 होती है और पाई जो होती है आई मीन टू से दैट थीटा जो होती है पाई बाई 2 होती है। सो साइन पाई बाई 2 1 होगी और बाय द राइट हैंड रूल द डायरेक्शंस होगी और वो इसमें हो जाएगी आई क्रॉस जे के बेसिस पे हो जाएगा, नहीं आई क्रॉस जे के बेसिस पे हो जाएगी। तो आई क्रॉस जे क्या होगी एक्चुअली, के होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आई जे की फॉर्मेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज में, जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये जो होती है प्लस में होती है, आई को जब जे से मल्टीप्लाई करोगे तो के आएगी, फिर इसी तरीके से जे को जब के से करोगे तो आई आएगी। मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिक है, रटने की कोई जरूरत नहीं, राइट। सो अब यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसे कार्टेशियन वेक्टर प्रोडक्ट में समझाऊँ आई क्रॉस जे को, तो आई क्रॉस जे हमें बनानी पड़ेगी एक प्लेन पे। तो आई क्रॉस जे हम लोगों ने प्लेन पे बना दिया, उसकी कुछ एरिया रही होगी और उसके परपेंडिकुलर हमारे क्या होगी, जो थर्ड वेक्टर होगी यानी के कैप जो होगी यानी आई क्रॉस जे होगी, राइट। ओके,
अब देख लेते हैं ये फार्मूला, इसी फार्मूला की मैं बात कर रहा था कि जब आई क्रॉस जे करते हो, आई क्रॉस जे करते हो तो के आती है, उसी तरीक़ा से आई क्रॉस जे के बाद क्या आएगी, फिर जे क्रॉस के, ये भी एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में फॉलो हो रही है, सो दैट विल बी आई, एंड के क्रॉस आई, फिर से के से आई आएंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में ही आ रही है तो हो जाएगी जे। बट अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई यानी कि जे क्रॉस आई कर दोगे तो ये माइनस में आएगी, माइनस के कैप, और अगर आई क्रॉस जे कर दोगे जो कि क्लॉकवाइज में है तो हो जाएगी माइनस जे कैप। ओके, सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर आई कैप, और अगर हम सेम के साथ कर दें, मैं आपको बताऊंगा, अगर आई क्रॉस आई कर दें, जे क्रॉस जे कर दें, के क्रॉस के कर दें, तो ये ऑब्वियस है उन दोनों के बीच की जो थीटा होगी वो ऑब्वियसली हो जाएगी जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो होती है। सो सिंपल। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं दूसरे पे, समझते हैं। हाँ, ओके, सो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, और आप देख सकते हो जैसा कि आई क्रॉस आई जो कि जीरो आ रही है, जे क्रॉस जे भी जीरो आ रही है, के क्रॉस के भी जीरो आ रही है। अब देखिए, अगर हम कोई वेक्टर्स लेते हैं, मान लो कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी लेते हैं, तो वेक्टर ए को अगर हम थ्री कंपोनेंट्स में एक्स वाई जेड कंपोनेंट में लिखें तो क्या हो जाएगी, वेक्टर ए हो जाएगी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। और अगर मैं मान लूँ कि जो हमारी वेक्टर बी है उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, नहीं कि बी इक्वल्स टू जो वेक्टर है वो बी एक्स आई कैप है, तो इस कंडीशंस में इसकी प्रोडक्ट क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बट याद नहीं है तो आप एक बार इसे प्रैक्टिकली लिख के ड्रॉ मतलब कैलकुलेट करोगे, फिर आप ये चीज़ें सीख जाओगे। तो ए क्रॉस बी कैसे, सारे कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, वेक्टर लिखने पड़ेंगे कंपोनेंट के साथ, यानी ए एक्स आई कैप इंटू, अगर आप देख लो यहाँ पे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप कैप को आप मल्टीप्लाई करो बी एक्स आई कैप से, तो ए एक्स बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा आई कैप के साथ फॉर्मेशन, यानी ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, प्लस अब ए वाई बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी, ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, फिर अब ए जेड मल्टीप्लाई होगी बी एक्स के साथ तो लिखेंगे प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप। और आप जानते हो यहाँ से ए एक्स बी एक्स कॉमन लेंगे तो आई क्रॉस आई क्या होती है, जीरो होती है, तो ए एक्स बी एक्स वाली कोई कंपोनेंट नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़, अगर हम दूसरे वाले से देखें तो हम ले सकते हैं ए वाई बी एक्स कॉमन, तो हो जाएगी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई आप जानते हो, मैंने आपको पहले बताया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई तो हो जाएगी माइनस के कैप, राइट। नेक्स्ट में अगर आप ए जेड बी एक्स कॉमन लोगे तो बच जाएगी के क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई कैप, और के क्रॉस आई कैप क्या होती है, जे कैप होती है। ओके, सो ए जेड बी जेड जे कैप हो जाएगी। तो ओवरऑल ए क्रॉस बी कितनी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस ए वाई बी एक्स, सॉरी माइनस ए वाई बी जेड के कैप प्लस ए जेड बी जेड जे कैप। ओके, so the vector component expression for the vector product easily generalized for the arbitrary vectors, कोई भी arbitrary vectors के लिए सॉरी जैसा आप देख सकते हो ए कैप इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और जे ए जेड कैप कैप थी, लेकिन अगर मैं इस बार दोनों में तीनों कंपोनेंट लूँ, एक्स वाई जेड दोनों में, वेक्टर में भी तीन कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, और वेक्टर में एक्स वाई जेड वाले तीनों कंपोनेंट्स होंगे, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, बी हमारे क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो इसकी हमें जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके सेम करके देखोगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप प्लस ए जेड बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप ए जेड बी जेड इंटू जे कैप और प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप, राइट। अब नेक्स्ट है हमें जिसे के बारे में जानना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ईजीएस में हम लोगों को रेडियल और टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर जो होती है वो डायरेक्शंस में लेनी पड़ती है, ठीक है, चूज़ करनी पड़ती है हमें कंपोनेंट्स, राइट। ओके, सो हम देखेंगे वेक्टर डिकम्पोजिशन एंड द वेक्टर प्रोडक्ट किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसमें बोल रहा है कि रिकॉल कर लेंगे कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जैसा फिगर में शो किया गया, और हम चूज कर लेंगे वी विल चूज इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शंस चूज कर लेंगे, रेडियल कर लेंगे, टेंजेंशियल कर लेंगे इस प्लेन में, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी इस प्लेन में हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे आर थीटा के कैप से आप देख सकते हो इसे डिपिक्ट की गई है। इसकी भी वैल्यू उसी तरीक़ा से आर क्रॉस थीटा क्या होगी, आर कैप क्रॉस थीटा कैप क्या होगी, थीटा क्रॉस के क्या होगी, सेम हम देख लेंगे। देखो यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है आप अपनी ओर देख सकते हो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बीच में आप देख लो एक आर कंपोनेंट भी है, तो थीटा एंगल ड्रॉ की गई है, फिर जेड ऐसे ऊपर पैरेलल जो आप देख सकते हो जेड एक्सिस के पैरेलल में, आप जेड एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में उसके के कैप उसकी यूनिट वेक्टर, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, राइट। ओके, सो अगर आप देख लो, अगर हम आर से थीटा जा रहे हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएंगे, आर कैप क्रॉस थीटा कैप, तो आंसर तो प्लस में आएगी, यानी के कैप आ जाएगी। फिर थीटा कैप क्रॉस के कैप अभी भी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आर कैप आएगी। फिर के कैप क्रॉस आर कैप अगर हम करें तो के क्रॉस आर कैप भी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, तो आंसर पॉजिटिव में आएगी, दैट इज थीटा कैप, राइट। बट इसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें,
जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, एंटी कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, से ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। उसी तरीके से जब आर क्रॉस थीटा के कैप हो रही थी, अगर लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दें, दैट इज थीटा क्रॉस आर कैप, तो आंसर होगी माइनस के कैप, जैसा कि आप देख सकते हो नीचे, क्योंकि थीटा कैप क्रॉस आर कैप इक्वल टू माइनस के कैप, राइट। ओके, नेक्स्ट उसी तरीका से दूसरी वैल्यू आप देख सकते हो। अगर मैं ऊपर देखूं थीटा क्रॉस के कैप, आप देख सकते हो आर कैप है, तो इसको अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, के कैप क्रॉस थीटा कैप, तो माइनस आर कैप हो जाएगी। उसी तरीका से के कैप क्रॉस आर कैप थीटा कैप है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं आर कैप क्रॉस के कैप, तो माइनस थीटा कैप हो जाएगी। ओके, सो फाइनली इसे सम अप करने के लिए, ठीक है, एक जो कि पहले गिर की उसी क्रॉस प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर के साथ की जाए, सेम को सेम के साथ क्रॉस की जाए, तो वो वैल्यू जो है ऑब्वियसली हो जाती है जीरो बेसिक, क्योंकि थीटा जो होती है ना वो 0 डिग्री हो जाती है उसके बीच में। तो आर क्रॉस आर कैप हो जाएगी और जीरो, और थीटा क्रॉस थीटा कैप भी जीरो, और के क्रॉस के कैप भी जीरो। तो इसे ओवरऑल लिख सकते हैं आर कैप क्रॉस आर कैप इक्वल्स टू थीटा कैप क्रॉस थीटा कैप इक्वल्स टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब बहुत ही बेसिक एक सिंपल सी क्वेश्चन है, प्यारा सा बेसिक सा, कि आगे हमारे पास दो वेक्टर ए कैप दी है और बी कैप, ए आई मीन टू से ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया। ए वेक्टर की जो वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 7k कैप है, और बी वेक्टर जो हमारी 5i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है। तो ए क्रॉस बी निकालनी, ए क्रॉस बी आप जानते हो फॉर्मूला, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई कैप प्लस ए जेड बी जेड माइनस ए जेड बी जेड। ओके, सो इंटू इसे हमें क्या करनी पड़ती है, मतलब इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है सारे कंपोनेंट्स को जे कैप के साथ, फिर ए जेड बी वाई और माइनस ए वाई बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो ए वाई बी जेड की वैल्यू माइनस ए वाई की आप देख सकते हो -3 है। अब बी वेक्टर में हम लास्ट वाले में अगर आप देखिए थर्ड कंपोनेंट बी जेड कितनी है, 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट वेक्टर ए की देखिए आप, थर्ड वेक्टर यानी ए जेड वो है 7, आप तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे बी वेक्टर की बी वाई कंपोनेंट्स हो, तो दैट इज ऑब्वियसली 1, क्योंकि जे कैप है सिर्फ। ओके, अब आई कैप की होगी कहानी खत्म। अब इस तरीक़ा से हमें दूसरी वाली जे कैप की मल्टीप्लाई करनी है। सो यहाँ पर उसने एक गलत थोड़ा सा लिख दिया, ए जेड बी जेड नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ भी क्या होने वाला है। पहला है ए जेड बी जेड, ये सही है। सेकंड वाले की माइनस ए जेड बी जेड उसने लिखा, उसमें थोड़ी सी मैं चेंज करूँगा, देखो आप पहले। सो पहला जो है इसने जो लिख दिया ए जेड बी जेड, तो फर्स्ट वेक्टर की जेड कंपोनेंट तो 7 है, दैट इज करेक्ट, 7 इंटू और बी जेड कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये बी एक्स होगी। क्यों? क्योंकि आप देख लो जो बी की जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज बी एक्स, सो इट विल बी 5, यानी 7 इंटू 5, राइट। ओके, यहाँ तक समझ में। और दूसरी जो है वेक्टर ए की, यानी कि वेक्टर ए की ए एक्स कंपोनेंट होगी, ए एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय बी जेड, ए एक्स बी जेड। ओके, ए एक्स इज हाउ मच, ए एक्स आप देख लो फर्स्ट कंपोनेंट जो है 2i कैप है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर की जेड कंपोनेंट है 2k कैप, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, जे कैप खत्म। ओके, नेक्स्ट इज हमारा है, अब अगला है हमारा जिसे हमें ए वेक्टर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए एक्स बी वाई। ए एक्स कितनी होगी 2, उसने ए जेड लिख दिया, दैट इज रॉन्ग। सो ये हो जाएगी ए एक्स हो जाएगी 2, और जो बी वाई हो जाएगी दैट इज जे कैप हो जाएगी। वेक्टर बी में देखो तो उसकी मैग्नीट्यूड तो मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर वैल्यूज है जे कैप की, वो तो 1 है, 1 इंटू जे कैप इज जे कैप, सो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज, अब वेक्टर जो है वो हो जाएगी ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स। ए वाई कितनी है मेरी, ए वाई है -3, सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय करेंगे -3, और बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट। इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा -3 2 जा 6, यानी -6 और -7 -39 के। दूसरा देखेंगे 7 5 जा 35 और -2 इंटू -2 दैट इज -4, 35 में 4 माइनस करेंगे तो 31, तो 31 जे कैप। नेक्स्ट इज 2i मतलब 2 और माइनस ऑफ माइनस इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, तो दैट इज -3 इंटू 5 इज -15, बट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का वो प्लस हो जाएगा, +15 + 2 दैट इज 17k कैप। सो दैट इज द आंसर। ओके, सो आंसर हमारी आ गई ए क्रॉस बी की। ये आपके बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, बेसिक जो है मेंस में वो पूछे जा सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट। सो आप यहाँ से देख सकते हैं ए क्रॉस बी को आप कैसे करोगे, -13i के प्लस 31j के प्लस 17k कैप, इसी फॉर्मूला से आपको ड्राइव करनी होगी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ साइन, यानी कि जो भी वेक्टर होती है, अगर मान लो कोई दो वेक्टर ए बी है, उसके बीच की एंगल गामा अल्फा बीटा गामा होगी, तो जो आप निकाल सकते हो प्रूफ, हमें लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग होती है। जो हम वेक्टर ए है, वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा, वेक्टर बी अपॉन साइन बीटा और वेक्टर सी अपॉन साइन गामा, है ना।
फैक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग से प्रूव किया जाता है। आप देख सकते हो पहला डायग्राम जो हमारे पास गामा अल्फा बीटा गामा एंगल्स है। अल्फा जो है वेक्टर बी वेक्टर सी के बीच की एंगल है, और बीटा जो है वेक्टर ए वेक्टर सी के बीच की एंगल है, और गामा जो है वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच की एंगल है, राइट। अब कैसे ड्राइव करेंगे हम देखते हैं एक एक करके। अगर ध्यान से हम देखें तो जो आप देख सकते हो कि ये जो एरिया जो हो जा रही है जो ट्रायंगल की, जो तीनों वेक्टर से मिलेगी हमें ए क्रॉस बी से, ए बी सी से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ए बी सी की समेसन कितनी होगी, जीरो होगी, राइट। सो अगर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होती है, तो अगर मैं इसका इस तरीके से वैल्यू निकालें ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो आंसर विल बी, इसका आप देख सकते हो तो जो कि जीरो आना, आप देख सकते हो इस तरीके से कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस सी। ओके, क्योंकि ये पहले से आपको पता है ए क्रॉस बी, यहाँ से आप देख सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। और दूसरा आप देख सकते हो इसकी अगर मैग्नीट्यूड लेंगे माइनस साइन हट जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड दोनों प्लस हो जाएगी। आप लिख सकते हो इसको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा देखो, आप कन्फ्यूजन में मत रहना, ये बहुत ही ईजी है। ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी आई, और ये पर ए क्रॉस सी आएगी, राइट। और ये होती है ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ से डिराइव करेंगे हम लोग माइनस ऑफ ए क्रॉस सी। लेकिन अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लें तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस हट जाएगी तो हो जाएगी मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, राइट, क्योंकि मैं मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगी, ए बी और उसके बीच की साइन ऑफ एंगल। तो ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच में जो आप साइन गामा है, एंगल गामा होगी, ना कि थीटा ना कि अल्फा। तो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा कुछ नहीं, यहाँ पर होगी गामा, क्योंकि एक आप देख सकते हो ए बी के बीच में गामा एंगल है, देख रहे हो ना। सो इसलिए हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन गामा। ओके, अब मॉड ऑफ ए क्रॉस सी निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मॉड ए मॉड सी इंटू साइन, उसके एंगल ए और सी के बीच के एंगल मैं आपको दिखाता हूँ, ए और सी के बीच की एंगल है बीटा, सो हो जाएगी साइन बीटा। ओके, सो हो जाएगी मॉड ए मॉड सी साइन बीटा। उसी तरीके से अगर मैं देखूँ मॉड ए मॉड बी साइन गामा, यहाँ से देख लो मॉड ए मॉड बी साइन गामा बराबर मॉड ए मॉड बी साइन बीटा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी के। ओके, सो दोनों बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो मॉड ए मॉड बी कट जाएगी तो बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है मॉड बी साइन गामा इक्वल्स टू मॉड सी साइन बीटा, और साइन गामा को उधर भेज देंगे, सी से डिवाइड हो जाएगी तो सी अपॉन साइन गामा हो जाएगी, और साइन बीटा जो मल्टीप्लाई हो रही थी सी से वो इधर आएगी, LHS में आएगी तो हो जाएगी साइन बीटा से डिवाइड हो जाएगी। तो मॉड बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू मॉड सी अपॉन साइन गामा। ये एक सिमिलर आर्गूमेंट्स है। इसी तरीके से हम दूसरा भी ड्राइव कर सकते हैं, मॉड बी साइन बीटा इक्वल टू मॉड ए साइन अल्फा। सो ये हो जा रही है हमारी लॉ ऑफ साइन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस लेवल्स एग्जाम के लिए, इसे ध्यान देना। बेसिक है, टफ नहीं है, बट थोड़ी सी हमें दिमाग लगानी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सारी फार्मूला जो है साइन की प्रूव्ड हो गई, लॉज ऑफ साइंस हमारी क्या होगी, प्रूव्ड हो गई, राइट। अब हम देखते हैं यूनिट नॉर्मल्स। ओके, सो इजी है, ये भी टफ नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए हमारी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, और बी जो है माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। तो हम क्या करेंगे, जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा होगा, वेक्टर ए के भी वेक्टर बी के भी। तो एन कैप क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें एन कैप के बारे में, तो एन कैप क्या है, जो ये वेक्टर ए है उसका क्रॉस लेंगे कि यानी कि ए क्रॉस बी, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर का। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, बहुत ईजी है। जैसे हम लोगों ने दो कंपोनेंट वाले देखा था कि रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, इसी तरीके से अगर वेक्टर ए है तो उसमें ए वन ए टू ए थ्री होगी, तो रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर हो जाती है मैग्नीट्यूड, राइट। यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू देख लेंगे कैलकुलेट करके, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसके जो स्केलर वैल्यू जो उसका हम रूट के अंदर उसके स्क्वायर करके सम करते हैं, राइट। अभी जस्ट समझ में आएगा, डोंट वरी डोंट बी पैनिक, इट इज़ वेरी इजी, राइट। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी की। पहले जो पिछला मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताया सेम ए वाई बी जेड वाली फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेना, दैट इज़ 2i माइनस 5j प्लस 3k कैप आ रही है, माइनस 3k कैप आएगी। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, और लंबी भी हो जाए तो डोंट वरी। आप ऐसा पढ़ो किसी एक टॉपिक को कि 10 जगह से ना पढ़ना पड़े, और एक जगह से इतने अच्छे समझ लो सको कि आप दूसरे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को अच्छे से समझा सको, राइट, और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो क्या आ जाएगी, रूट ओवर ए वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी इसकी मैग्नीट्यूड है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख लो 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3k है ना, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर
रूट ओवर करनी है और प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगी, प्लस में आ जाएगी। फिर प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आ जाएगी। तो आप 4 + 25 + 9 ऐड करोगे तो √38 हो जाएगी, राइट। अब देखो ध्यान से, जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होगी एन कैप, उसकी फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि प्लस माइनस कर लेते हैं। मॉड ऑफ यानी प्लस माइनस, मॉड अभी नहीं लेनी है, मॉड ऑफ नहीं करनी है, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन होती है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। मैग्नीट्यूड लेने की ए क्रॉस बी जो आपकी वेक्टर आएगी ना, जो अभी आई है आपकी 2i कैप -5j कैप -3k कैप, उसको डिवाइड कर देना जो हम आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आए, दैट इज √38। सो आंसर विल बी प्लस माइनस 2i कैप -5j कैप -3k कैप डिवाइडेड बाय √38। अब देखो, अभी जो इसकी ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो मेंस लेवल की चीज़ें आपसे हैंडल होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये इजी है बट लोगों को टफ लगती है। टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ी सी समझ रखनी है कि कैसे ये आएगी। देखो, जैसे मैं आपको सिंपली पहले समझाता हूँ, फिर 1 बाय 1 समझाऊंगा। जैसे ये डायग्राम में देख लो, अगर आपको क्यूबॉइड की आपको वॉल्यूम अगर आपने पढ़ा होगा पहले क्लास 10 में भी या 9 में भी, तो आप ध्यान से देखे होगे कि जो इसकी एरिया वॉल्यूम होती है क्या आता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इस वेक्टर की आप क्या देख रहे हो, बेस में दो वेक्टर्स हैं बी और सी, तो इसकी एरिया क्या होगी, बी क्रॉस सी विल गिव द एरिया ऑफ द बेस। तो बी क्रॉस सी को इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई करो, लेकिन हाइट नहीं है तो पैरेललोपाइप्ड थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, तो इसकी जो हाइट होगी ना, तो ये जो वेक्टर ए के साथ एक यूनिट वेक्टर एन कैप होती है ना, उसकी प्रोडक्ट होती है। अभी मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको ईजिली समझ में ये चीज़ें आ जाएगी। ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द बेस टाइम्स हाइट। वही मैं बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ बेस को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। अगर बेस इज फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स बी एंड सी, देन द एरिया ऑफ द बेस इज गिवन बाय, तो एरिया ऑफ बेस है कैसे दी जाएगी, बी क्रॉस सी। अगर देखो, अगर जो बेस है वो दो वेक्टर से है बी और सी से, तो एरिया क्या होती है, बी क्रॉस सी। सिंपल, बहुत ही इजी है ना। ओके, सो वेक्टर बी क्रॉस सी क्या हो जाती है, वेक्टर बी क्रॉस सी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है, बेस के परपेंडिकुलर है। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हो, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द बेस बी क्रॉस सी, राइट। ओके, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। प्रोजेक्शन जो है वेक्टर ए का एन कैप के डायरेक्शन में गिव्स द हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप। जो हमें चाहिए, हाइट चाहिए, तो क्या करोगे, ये जो वेक्टर ए है उसको एन कैप से डॉट ले लेंगे, यानी वेक्टर ए डॉट एन कैप विल बी द हाइट, वेक्टर ए डॉट एन कैप। सो हमारी आंसर आ गई। आंसर क्या आ गई, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू एन कैप। तो इसे हम सिंप्लीफाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, बी मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू वेक्टर ए डॉट एन कैप, यानी बी क्रॉस सी हमारी होगी एरिया और ए डॉट एन कैप हो गई हाइट। तो एरिया इंटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम। सो दैट इज द आंसर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। So what is the volume parallelopiped? Volume of parallelopiped यहाँ है a dot b cross c equals to a dot mod of b cross c into n cap, या ऐसे लिख सकते हैं mod of b cross c into a dot n cap। ओके, ठीक है। अब है वेक्टर डिकम्पोजिशन। वेक्टर डिकम्पोजिशन ए पे हम एक छोटा सा देख लेते हैं क्वेश्चंस, मतलब एक्सप्लेनेशन प्रूफ कर टाइप का। तो देखते हैं कि लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी वेक्टर्स एंड लेट एन बी अ यूनिट वेक्टर इन द सम फिक्स्ड, किसी फिक्स डायरेक्शन में एन कोई वेक्टर दी गई, राइट। तो हमें प्रूफ ये करनी है कि वेक्टर ए जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगी ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप प्लस एन कैप क्रॉस ए कैप, ए वेक्टर ए क्रॉस एन कैप। सो अब चलते हैं एक एक करके सॉल्यूशन देखते हो। हम लोगों ने देखा, हम लोग अभी तक जो देखे उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम एक पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट एन कैप ई कैप से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम जो वेक्टर ए है उसको सपोज करेंगे ए पैरेलल एन कैप प्लस ए परपेंडिकुलर ई कैप, जहाँ पर ए पैरेलल इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप के डायरेक्शन में, और ई कैप जो है डायरेक्शन जो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए कैप के डायरेक्शन है, और इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू एन कैप, और ये एन कैप के परपेंडिकुलर, यानी जैसा कि नाम से पता चल ए परपेंडिकुलर विल बी परपेंडिकुलर टू एन कैप। और देख सकते हो कि एंड ए परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई कैप, और ए परपेंडिकुलर क्या है, हमारा कंपोनेंट है वेक्टर ए का जो वेक्टर ई कैप, यानी ई कैप जो यूनिट वेक्टर है उसके डायरेक्शंस में है। क्योंकि देखो, अगर आप ध्यान दो कि दो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे ई डॉट एन कैप का, तो ई डॉट एन कैप हो जाएगी आपकी जीरो, ई डॉट एन कैप क्या हो जाएगी आपकी जीरो, दोनों के एंगल हो जाएगी 90 डिग्री, इसलिए भी। हाँ, अब हम देख सकते हैं कि ए डॉट एन कैप हमारी होती है ए पैरेलल। सो इस तरीक़ा से हम ध्यान से अगर समझें तो एन क्रॉस
ए फैक्टर ए जो हो जाएगी एन क्रॉस और ए ऑफ एन कैप और ए परपेंडिकुलर ई कैप। अगर आप इसको सेपरेट मल्टीप्लाई करोगे तो एन हो जाएगी एन क्रॉस ए एन कैप, लेकिन एन क्रॉस ए एन कैप में ए बाहर आएगी तो एन क्रॉस एन कैप तो आप जानते हो जीरो हो जाएगी, तो ये वेक्टर खत्म। तो दूसरी बचेगी एन कैप जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी वेक्टर ए परपेंडिकुलर इंटू ई कैप, यानी कि एन कैप मल्टीप्लाइड बाय एन कैप और एन कैप मल्टीप्लाइड बाय ए परपेंडिकुलर ही, उसे शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, ए परपेंडिकुलर को बाहर निकाल के एन कैप क्रॉस ई कैप, एन कैप क्रॉस ई कैप, राइट। अब देखो जो यूनिट वेक्टर है एन कैप क्रॉस ई कैप लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू एन कैप एंड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ई कैप, देयरफॉर एन कैप क्रॉस ई कैप इनटू एन कैप इज आल्सो यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू ई कैप बाय द राइट हैंड रूल। आप यहाँ से राइट हैंड रूल से समझ सकते हो। इससे मतलब ओवरऑल बात ये होगी कि अगर आप एन कैप को ए कैप से मल्टीप्लाई करो और फिर से उसको एन कैप से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको कुछ नहीं और ए परपेंडिकुलर ई कैप वेक्टर ही देने वाली है। इस तरीके से आपका चीज़ प्रूव हो गया कि वेक्टर ए क्या होता है, ए पैरेलल एन कैप प्लस ए परपेंडिकुलर ई कैप, जो कि बराबर होगा वेक्टर ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप प्लस एन कैप क्रॉस ए कैप इंटू एन क्रॉस इंटू आई मीन टू इंटू नहीं मतलब क्रॉस एन कैप, राइट। ओके, क्योंकि इंटू नहीं होती, ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट, ओके, सो ओवरऑल ये टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप मैं थोड़ा थोड़ा जो है एक्स्ट्रा कंटेंट आपको थोड़ा समझा दूं, जो चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है, जो यूनिक है, आप थोड़ा देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार मैं रिवीजन के तौर पे भी आप देख लो कि अगर कोई दो वेक्टर है ए बी तो आपकी उसके क्रॉस निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी तो हो जाएगी मॉड बी इंटू साइन थीटा, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो वेक्टर ए वेक्टर बी अगर प्लेन पे ड्रॉ करिए तो क्रॉस कहाँ हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हो, और दूसरा कॉम्यूटेटिव लॉ को जस्टिफाई कर रहा है, अगर ए क्रॉस बी अपवार्ड डायरेक्शन में तो बी क्रॉस से डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जिसके कारण माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाती है, ठीक है। और देख लो जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होती है वो एरिया ही डिनोट करती है। यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर में, ग्रीन पैचेज में जो ड्रॉ की गई है ये वाली, ओके। सो ए क्रॉस बी आप देख सकते हो परपेंडिकुलर ए क्रॉस ऊपर बी आ जाएगी, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई थ्री डायमेंशनल वेक्टर है जैसे ए इक्वल टू A1 A2 A3 कंपोनेंट होगी, यानी A1 एक्स कैप और A y जे कैप, या A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो इसकी जो मॉड होगी, लेंथ होगी वेक्टर ए की, हो जाती है रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखा है अभी करके, राइट, थोड़ी देर पहले। अब देखो वेक्टर की सम आप लोगों ने क्लास 11 के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वहाँ से देख सकते हो वेक्टर ए वेक्टर बी है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो इसकी जो डायगोनल होगी वो हो जाएगी सम, यानी ए प्लस बी हो जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो, राइट, ओके। सो दैट इज ईजी, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, ओके, चलो। सो अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन, ओके। सो नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि आपको ये जो वेक्टर होगी ये नॉर्मलाइजेशन वेक्टर, तो किसी भी मान लो जो नॉर्मलाइजेशन होती है किसी भी वेक्टर की, उसकी एक फॉर्मूला होती है नॉर्मलाइजेशन। आप सीधा जैसे ए कैप निकालना होगा तो क्या उस वेक्टर को लिख दोगे, वेक्टर ए को, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सिंपल वेक्टर कुछ दी होगी जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो आप यही लिख दोगे वेक्टर ए की जगह पर 2i कैप जो भी मैंने बोला उसका डिवाइडेड बाय उसकी सारी रूट ओवर जो उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर कर दोगे और आपकी आंसर आ जाएगी नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, अब जैसा कि मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कॉम्यूटेटिव होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी होती है, और दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लेकिन ये एसोसिएटिव को नहीं फॉलो करती, दैट इज नॉन एसोसिएटिव, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, राइट, ओके। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम लोगों ने पहले देखा था कि आई क्रॉस जे, अगर आप क्लॉकवाइज में सारा देखोगे तो प्लस प्लस आता जाएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, और के क्रॉस जे जो है आई मीन के क्रॉस आई जो है जे कैप आएगा, राइट, ठीक है। ये बेसिक्स है, आप देख सकते हो, ओके। लेकिन अगर उसी वेक्टर्स को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर को आई क्रॉस आई के साथ, जे क्रॉस जे के साथ, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। ये बेसिक आप लोगों ने पहले ही समझ रखा है, ओके। अब देखो जैसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होती है, तो आप लोगों ने पहले देखा था मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, और थीटा जो होते हैं एंगल बिटवीन देम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्पेंड बाय ए क्रॉस बी, ये भी बेसिक है, ये भी सिंपल है कि उसकी एरिया जो होती है स्पेंड होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये आती है, राइट, ओके। नेक्स्ट, ओके। सो आप देख सकते हो क्वेश्चन कि इज इट पॉसिबल टू compute a cross product using the algebraic facts
एंड इस नोन प्रोडक्ट फॉर आई जे एंड के। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो, जैसे 2i प्लस 3j को क्रॉस करना है 3i माइनस 2j, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इस तरीक़ा से आप सॉल्व करोगे तो 6i कैप प्लस आई कैप हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट विल बी माइनस 4i क्रॉस जे कैप प्लस 9j प्लस क्रॉस आई कैप और माइनस 6। इस तरीके सॉल्व करोगे तो ये सारे सॉल्व करके 13 की आ जाएगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, और सेकंड जो है वी हैव आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे, जो कि 0 के बराबर हो जाता है। अलजेब्रिक फैक्ट आप देख सकते हैं, आई क्रॉस जे के होता है, कंप्यूट मैंने आप लोगों ने पहले कर लिया, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, एंडी कम्यूटेटिव होता है, दैट इज बेसिक। ओके, और ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ा दिया, राइट। बस रिवीजन के लिए कुछ नया कंटेंट मैंने आपको ऐड करके दिखाया है। ओके, जैसे कि आपको बताया था एरिया वाला चीज़ें, ये भी आपको यहाँ से समझ में आ ही जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मैथ्स में भी आप पढ़ोगे इस चीज़ की, क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में हम निकाल सकते हो विद इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम में लिख कर। तो जैसे मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जैसा फिगर में, तो एरिया के हाफ ऑफ जो ये कंपोनेंट है 1 to 4 051, तो क्या करना है 1 to 4 क्रॉस 051 को आप क्या करो, सबको डिटरमिनेंट फॉर्म में आई जे के फॉर्म में आप रो वाइज आई जे के, और ये जो वेक्टर 1 to 4 और दूसरी जो वेक्टर है 051 इसकी कंपोनेंट, उसको अब लिख दो रो वाइज, और फिर इसकी प्रोडक्ट करनी पड़ती है। वो रूल्स क्या है कि पहले फर्स्ट कॉलम आई वाली में फर्स्ट कॉलम आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट कॉलम को स्कैप करनी पड़ेगी, तो बचेगी हमारी जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यानी आई जे के को नहीं मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ आई कंसीडर करनी है। फर्स्ट कॉलम जो आई 1 0 है उसको नहीं लेनी, तो बचेगी 2 4 5 1। आप लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा। सो 2 into 1 करते हैं और माइनस करते हैं 5 into 4, 2 into 1 हो गई 2 और माइनस 5 into 4 हो गई 20। सो 2i इंटू 2 माइनस 20, तो 2 माइनस 20 हो गई माइनस 18, तो i इंटू माइनस 18 तो माइनस 18 आ गई आई कैप। ओके, दूसरी होती है माइनस जे कैप। अब सेकंड कॉलम गायब हो जाएगी तो नंबर बचेगा 1 4 और 0 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गई, 0 इंटू 4 0 हो गई, तो माइनस जे इंटू 1 हो गई माइनस जे कैप। नेक्स्ट इज कॉलम थर्ड की के कैप, तो कॉलम 3 को रिमूव करेंगे तो बचेगा 1 2 0 5, तो दैट वी विल मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 बाय 5 इंटू 1, के इंटू 5 इंटू 1 इज 5 और माइनस 0 इंटू 2, तो माइनस 0 इंटू 2 0 हो जाएगी, इसलिए आंसर विल बी 5 के। सो हमारी जो वेक्टर आ गई यहाँ पर हो गई माइनस 18i माइनस जे और प्लस 5 के। अब इसकी जो एरिया निकालने, हाफ इंटू इसकी मैग्नीट्यूड आप निकालना पड़ेगा आपको, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसके a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो हाफ ऑफ रूट ओवर 18 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 क्यों, क्योंकि प्लस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर, जे की जो स्केलर वैल्यू माइनस 1 है, यहाँ भी माइनस 18 की स्क्वायर करोगे तो वो ऑब्वियसली प्लस 18 ही हो जाना है ना। ओके, सो नेक्स्ट इज प्लस 5 का स्क्वायर, सो आंसर इज ऑब्वियसली 350। और हाफ क्यों हुआ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू है, तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई थी ना उस वैल्यू में, राइट। ओके, इजी। इतनी डेप्थ में आप पढ़ लोगे जब वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको चीज़ें बहुत ही इजीली समझ में आएगी। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर यू क्रॉस बी में दी गई आप इजीली देख सकते हो, कर्लिंग इसने अच्छे समझाया। यू क्रॉस बी के अकॉर्डिंग आपको कर्ल करनी है फिंगर, तो आपको थंब जो है यू क्रॉस बी, उससे आप डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, रिवीजन में आप देख लो, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर यू और बी में अगर हम ध्यान दें तो बी क्रॉस यू हमारा माइनस ऑफ यू क्रॉस बी होता था, एंटी कॉमेटेटिव। तो यू क्रॉस यू सेम के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे सेम। मैंने इसको कई बार आपको 3 बार बता दिया, राइट, डोंट वरी, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब देखो, अगर आपको 3 डायमेंशनल डिटरमिनेंट्स यूज करके यू क्रॉस बी निकालनी, यू की वैल्यू 2 1 2 और 3 4 5 है, तो मैंने आपको बताया आई जे कैप लिखोगे सबसे पहले रो 1 में, फिर रो 2 में वेक्टर यू लिखोगे, वेक्टर यू की जो कंपोनेंट वैल्यू है 2 1 2 वो लिख दोगे, और भी थर्ड रो में आप लिखोगे 3 4 5, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे, तो आपकी यू क्रॉस बी आप जानते हो, मैंने बताया आई इंटू 5, और फर्स्ट कॉलम गायब करोगे तो 5 इंटू 1 5 है माइनस 4 इंटू 2, तो 4 2 जाए 8 माइनस में, तो 5 माइनस 8 इज माइनस 3, माइनस 3 इंटू आई गैप माइनस 3 आ जाएगा। दूसरी माइनस जे को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 रिमूव करेंगे तो कंपोनेंट होगा 2 2 और 3 3 3 5, तो 2 इंटू 5 10 और 3 2 जा 6, तो 10 माइनस 6 इज 4, बट माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4 जे आ जाएगी। नेक्स्ट इज के कैप, कॉलम 3 रिमूव कर दो, 2 5 रिमूव हो जाएगी तो बचेगी 2 1 3 4। ओके, सो के कैप मल्टीप्लाइड बाय 2 1 3 4, 2 1 3 4 का वैल्यू निकालोगे तो 2 4 जाए 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज ऑब्वियसली 5, और 5 इंटू के कैप है तो 5 के कैप हमारी वेक्टर आ गई ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और आप ऐसे डिटरमिनेंट से बनाओगे तो आप बहुत ही ईजिली और फास्ट कैलकुलेशन एंट्रेंस के टाइम में, और तो आप ऐसे ही बनाना। ओके, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोगों ने आपको इस तरीक़े से बता दिया है। ओके,
और आप एक बार ओवरऑल देख लो, जैसे आई क्रॉस जे के होती है, जे क्रॉस के आई कैप होती है यानी आई वेक्टर होती है, के क्रॉस आई जो होती है जे होती है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज में ले लोगे, जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगी, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगी, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगी। और सेम वेक्टर की सेम यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आई क्रॉस आई इक्वल टू मॉड आई इंटू मॉड आई और साइन ऑफ थीटा, तो थीटा तो हो जाएगी जीरो, इसलिए जीरो हो जाती है। तो जे क्रॉस जे क्या हो जाएगी जीरो, और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगी जीरो, और आई क्रॉस आई तो जीरो, पहले ही मैंने बताया आपको, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वही थ्योरम है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो सेम है, एंटी कॉम्पिटिटिव वाली है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और लास्ट एक स्केलर से उसने प्रोडक्ट किया है उसे, सो यू नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट। ओके, सो कुछ यूनिक मिलेगी तो मैं उसको देख के बता रहा हूँ, व्हाट फॉर अ वाइल। ओके, सो यहाँ पर आपने जो जो चीज़ें सीखा है अभी तक, आई होप कि वो चीज़ें आपको फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे बताना, मैसेज करना, मैं आपको इसकी सॉल्यूशंस दोबारा फर्दर ऐड करूँगा, हेल्प करूँगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी होगी। आप क्रॉस प्रोडक्ट्स को काफ़ी डेप्थ में जानने की कोशिश की है, थोड़ा समझने की कोशिश की है, और आपको ये फ्रूटफुल लगी होगी, आपको ये हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।